5% अतीकुर रहमान जी, आज भी इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा जी, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है आज भी साफ जी कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बैंक से कर्जा अलग से मिला करेगा। ये लिखा है, भेदभाव? अगर ये दिखा कैसा दे कि भेदभाव कहीं करेंगे मुस्लिम ये? लिखा है तो मैं क्या बात करते हैं अजय बस- वाजपेयी पढ़ो जी? ना। बशिश 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 आ रहा हूं फिर बशिश। पढ़ लीजिए, बशिश पढ़ बशिश लीजिए। करता हूं। क्लॉज 5 दिखाएं हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है, कहां लिखा है? क्लॉज 5 पढ़िए, ये लिखा देखो। क्या बात क्लॉज 5 पढ़ रहे, क्लॉज 5 पढ़िए, क्लॉज 5 क्लॉज 5 पढ़ रहे के वाजपेयी, क्लॉज 5 पढ़ रहे के वाजपेयी, एजुकेट कर मेरे के वाजपेयी जी, पढ़िए पढ़िए, फिर मेरे को अतीकुर रहमान और अनुराग के पास आना। Yes, yes. One second. One second. He's reading it, he's reading it. आगे करो, मैं निकाल रहा हूँ। One से निकाल रहे, एक के वाजपेयी निकाल रहे, एक के वाजपेयी, हो गया, मैं निकाल रहा हूँ। Yes, आ गया। यस, एक के वाजपेयी, Yes, yes. One second. यस यस, एक के वाजपेयी, एक के आ वाजपेयी, गया यार। यस हाँ, कोई नहीं। 1 second. Yes. यस, एक के वाजपेयी, ये आ गया क्लोज 5 में निकाल रहा हूँ। पढ़िए एक के वाजपेयी। 1 second. मैं और यार एक के वाजपेयी, मैं आ रहा हूँ एक के जी, वाजपेयी, मैं बस निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो एक जब तक एक के वाजपेयी जी आप निकालिए, मैं तब निकाल तक देता मैं हूँ अतीकुर भाई। रहमान के पास आना चाहता हूँ, तब तक अतीकुर रहमान के पास और फिर अनुराग जी के पास आऊंगा। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, क्या आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी मिल गया Yes. Clause 5. The economic empowerment of the minority is a necessary step for India to release its full potential. We will ensure that the banks will provide institutional credit to without discrimination. रामविलास मैं पासवान क्या जी कह के रहा साथ हूँ, रह ये के किसको कर रहे हो? माइनॉरिटीज का क्या मतलब? माइनॉरिटीज का क्या मतलब है बताइए आप? आपकी पॉलिसी क्या होती है अपीजमेंट का? अपीजमेंट किसको कहते हैं? इसी को अपीजमेंट कहते हैं। यही वर्ड में यूज कर रहा हूं। अतीकुर रहमान कमिंग इन द डिबेट नाउ, उसके बाद अनुराग और शहजाद। आई हैव 5-6 minutes इन द डिबेट, प्लीज अतीकुर रहमान हैज टू बी गिवन अनइंटरप्टेड टाइम। शहजाद मैं अनुराग और के बाद आपके पास आऊंगा, यू हैव द लास्ट वर्ड। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं इसीलिए कह रहा था आप सज्जन व्यक्ति कहां? अरे आप गाजा की सिर्फ बात कर ले, फॉरेन पॉलिसी में पूछ रहे सवाल तो क्या है? मुझे अतीकुर रहमान जी, क्या आप मानेंगे? मेरा सिर्फ मेरे को अतीकुर रहमान जी को दिखाइए, फिर मैं अनुराग जी के पास आ रहा हूं और शहजाद जी के पास आ रहा हूं। दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट इट। अतीकुर जी, क्या आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुस्लिम्स को जो स्कॉलरशिप मिली है यूपीए सरकार से ज्यादा मिली है? क्या आप मानेंगे इस बात को कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जितनी मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां जिनको एनरोलमेंट हुआ है वो यूपीए सरकार से ज्यादा हुआ है? क्या आप मानेंगे बात कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर मुस्लिम महिलाओं का जो एनरोलमेंट है इस सरकार में पिछली सरकार से ज्यादा हुआ है? क्या आप मानेंगे इस बात को कि 2014 तक 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, अब वो बढ़ के 10.5% हो चुके हैं और किसी भी सरकारी स्कीम के अंदर भेदभाव नहीं हुआ है? भले वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात हो गई जो 53% पहले था, अब बढ़ के 71% से ऊपर मुस्लिम हाउस होल्ड्स के अंदर पहुंच चुका है। तो वेलफेयर बेनिफिट्स की बात करूं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं, टॉयलेट्स की बात करूं, हर चीज में तो मुसलमानों को बराबर का हक मिल रहा है, इनफैक्ट बेटर देन यूपीए। तो फिर दिक्कत कहां है? अतीकुर जी, गो एट प्लीज, अनइंटरप्टेड अतीकुर रहमान। आज का मुसलमान ये मानता है जी कि कोई भी मैनिफेस्टो उस बात पर बेस होना चाहिए जहां पर देश की तरक्की हो, क्योंकि देश की तरक्की में भी समुदायों की तरक्की होगी। हम इस नैरेटिव की जाल में अब नहीं फंसेंगे कि मुसलमानों की तरक्की में या किसी एक समुदाय की तरक्की में देश की तरक्की छुपी हुई है। नो, तो ये सारी पार्टी वाले पहले जान लें कि इस तरह से रिझाने की कोशिश किसी को ना की जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसके मैनिफेस्टो से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और प्रदीप जी आपने जो सवाल उठाया है कि भाई ये तमाम स्कीम्स के अंदर मुसलमानों को कहां भेदभाव का सामना करना पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमको एश्योरेंस दिया था, जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का हमको एश्योरेंस दिया था, उस संविधान का गला क्यों घोटा जा रहा है? एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को बीजेपी ने क्यों चैलेंज कर रखा है? आखिर माइनॉरिटी आप मुसलमानों को मानने को तैयार क्यों नहीं है? आपके और शहजाद पूनावाला कई डिबेट पर कह चुके हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है बल्कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। तो ये संवैधानिक क्यों नहीं हुआ? संविधान जब हमको डिस्क्राइब कर रहा है कि मुस्लिम्स हैव अ माइनॉरिटी राइट टू अपहेल्ड देयर इंस्टीट्यूशंस, देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, देयर रिलीजन, जब आप माइनॉरिटी स्टेटस देने को ही तैयार नहीं है तो आखिर मुसलमान अपनी माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन कैसे करेंगे?
हमको मैनिफेस्टो से कुछ लेना देना नहीं है। शहजाद। हम अपीसमेंट नहीं चाहते हैं जी। हम देश की तरक्की चाहते हैं और माइनॉरिटी राइट्स जो हमारा भारत का संविधान हमको एश्योर करता है उसको इंटैक्ट देखना चाहते हैं। Shehzad, you have to respond to this, and Anurag Bhadoria will have the last word. Shehzad, quick response. Shehzad. इनसे बोलिए कि इन्होंने कहा कि संविधान के तहत हमारे माइनॉरिटी राइट सुरक्षित किए जाए, तो इसी संविधान ने तो यूसीसी की बात की है ना, तो इस यूसीसी को मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी संविधान के तहत बनी हुई सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रणाली ने, अरे भाई बोल रहा हूं ना, बीच में मत बोल, अरे भाई बोल रहा हूं अभी, बीच में आप टोका टाकी मत, मैं उसी पे बोल रहा हूं भाई साहब, बोल रहे इसी पे एमयू पे बोल रहा हूं। अरे भाई अतीकुर रहमान जी, ठीक है अतीकुर रहमान जी बोल रहा हूं ना, अरे भाई आप बीच में मत बोलिए, पर हाँ एमयू पे बोल रहा हूं। अब बताता हूं, एमयू पे आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संविधान के तहत SC/ST रिजर्वेशन नहीं होता। अब बताइए वहां पे SC/ST रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप जय भीम जय भीम करते हो ना, पूछिए जय भीम जय भीम वालों से कि क्यों नहीं होता। जब 370 को टेम्परेरी बोला गया था तो 370 टेम्परेरी था, उसको हटा दिया गया, तो उसका विरोध क्यों किया? अब बोलिए, वो 370 ने समाज को, SC/ST समाज को अपना अधिकार से वंचित रखा, उससे विरोध किया। बताइए अब AMU में क्या SC/ST रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए नहीं होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखा अंबेडकर जी के संविधान को अब तुरंत भूल जाएंगे ये लोग। शहजाद पूनेवाला with a very very fiery counter there. मैं अनुराग भदौरिया, मेरे को दिखाइए towards the end of the debate. अनुराग, अगर मैंने बोला जय श्री राम, अनुराग और सिर्फ मैं और अनुराग दिखेंगे towards last 40 seconds of the debate, last 30 seconds of the debate. सिर्फ मेरे को और अनुराग को दिखाइए last 30 seconds of the debate. अनुराग मुझे बताइए, अनुराग जी, अगर मैंने बोला जय श्री राम, क्या ये बहुसंख्यकवाद है? देखिए झूठ, अब मेरी बात पूरी हो जाए। जय श्री राम बहुसंख्यकवाद आगे है। पीछे दरिया चलता है। सुनिए मेरी बात बोलने दो यार, मेरी बात बोलने दो, आप अपना एजेंडा बाद में चला लेना। मैंने कहा कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासे मारे जाएंगे। वो झूठ इतने सलीके से बोल रहा था, भरोसा ना करता तो क्या करता? हम सब हिंदुस्तानी है ना, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने लंबी लंबी बातें बोली और हमारे साथी जो वकील साहब है उनकी फीस भी लाखों रुपए कमा लेते एक घंटे में। प्रभु, लाखों रुपए हर जगह पैसा, डिबेट में भी कितना कमा लेते, ये भी बात आ गई। अनुराग जी, माने दिमाग में पैसा 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 पैसा। अनुराग जी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप तक पहुंचा विदाउट नेम्ड, पैसा नहीं कमा सकते। शहजाद के आए थे क्या? जवाब नहीं, मेरे पास समय नहीं है। सही आ रहा, पैसा मिल रहा था हर जगह पैसा। अरे देखिए 10 सेकंड, देखिए जिनकी जनता के मुद्दों की बात कर, मेरे पास समय नहीं है। जिनकी फितरत टोटी चोरी करके नहीं है, जिनकी फितरत टोटी चोरी करके भागने की है, वो वकीलों द्वारा कमाई गई अपने अधिकार के पैसों का विरोधी करेंगे। मेरे पास समय जिन्होंने सरकारी बंगले से शहजाद वंडरफुल डिबेट, शहजाद पूनेवाला, एक्सीलेंट डिबेट देयर, अनुराग भदौरिया, AK वाजपेयी जी, शिष्ट जी और अतीकुर रहमान जी। दोस्तों, अगर मैंने बोला जय श्री राम, ये बहुसंख्यकवाद नहीं है, उसको उतना ही अधिकार है जितने बाकी किसी धार्मिक नारे को। सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि जब अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबको संविधान के आधार पर अधिकार है, तो अलग से इसको मैनिफेस्टो में लिखना क्या बैकडोर तुष्टीकरण नहीं है? ये सवाल देश की जनता का। मेरे साथ ताल ठोक के पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।